गांधी जी परिवार का बरअधस प्राप्त है तो गांधी परिवार से बगावत कौन लेगा? लिया और उठा के अपॉइंट कर दिया। इस बार खेल खत्म हो गया। डी सतीशन ने इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया। खुली बगावत थी, खुली खुली बगावत गांधी परिवार के खिलाफ। और इसीलिए ये 10 दिन का वक्त गुजर गया। 7 तारीख को तो फैसला हो गया था, उसके बाद 7 दिन, लेकिन 4 तारीख के बाद से ही माहौल वहां पर बदल गया था। गांधी परिवार के खिलाफ डी सतीशन ने खुली बगावत कर दी और ये जो कोटरी थी गांधी परिवार की, उसने आखिर में हथियार डाल दिया। और इसे वो लोग मुअम्मा दे रहे हैं कि हमारी पार्टी में डेमोक्रेटिक वैल्यू को बहुत वैल्यू किया जाता है। डेमोक्रेटिक अगर प्रदर्शन हो रहे हैं तो उसको हम रेस्पेक्ट करते हैं, हम जनता की आवाज सुनते हैं, वर्कर की आवाज सुनते हैं। ये कहानी है। पर्दे के पीछे कहानी ये है कि गांधी परिवार पहली बार बैकफुट पर आ गई है, खुले तौर पे बैकफुट पर आ गई है। ये कहानी उनका हर जगह हालांकि चलता रहा है। कर्नाटक में भी सिद्धारमैया ने बगावत कर दिया था। इनकी चॉइस तो शिव कुमार थे, लेकिन वहां भी बगावत हो गया। जहां जहां इनको बगावत का मौका आता है वहां से चूक जाते हैं। ये और बात है कि राजस्थान की बगावत को इन्होंने नियंत्रण में कर लिया। हालांकि केरलम की जो बगावत है वो आप कहते हैं ना कि वो आखिरी कील जिसको कहते हैं, वो आखिरी कील है। मतलब कांग्रेस पार्टी 10 दिन तक, गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी नहीं, गांधी परिवार 10 दिन तक जोर आजमाइश करती रही कि हमारा आदमी वहां पर मुख्यमंत्री हो जाए। नहीं हुआ। और डी सतीशन ने खुली बगावत करके पोस्ट को, मुख्यमंत्री की कुर्सी को बजाबता लड़ाई में हड़प लिया। और अब वो कुर्सी पर बैठ गए। जब उनको कुर्सी, जब ये अभी तीसरा जो चौथी पंक्ति थी दीपा दास मुंशी की, वो ये थी कि कांग्रेस के आला नेतृत्व ने, जिनके ऊपर की ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन्होंने फैसला किया है कि डी सतीशन विधायक दल के नेता होंगे और मुख्यमंत्री इलेक्ट आज से घोषित होते हैं। अब उनका ओथ सेरेमनी होगा, जो भी होगा। अब उस ओथ सेरेमनी में अपनी इज्जत बचाने के लिए राहुल जी भी जाएंगी और सोनिया जी भी जाएंगी। प्रियंका जी केरलम की सांसद हैं वायनाड से, तो प्रियंका जी भी जाएंगी। तो ऐसी परिस्थिति में प्रियंका जी को जाना अनिवार्य है। राहुल जी तो जाएंगे ही जाएंगे, सोनिया जी भी जाएंगे। उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं। लेकिन असल बात अंदर खाने मित्रों ये है कि श्रीमान राहुल गांधी की, श्रीमती सोनिया गांधी की और प्रियंका गांधी का इकबाल पूरी तरह से पार्टी में ध्वस्त हो चुका है। अब लोग मानने को तैयार नहीं है कि आप पैरासूट से किसी नेता को वहां पर बना देंगे और हम मान जाएंगे। और केरलम में जिस तरह से बगावत हुई वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि अब उनके समर्थन में इस तरह से लोग नहीं खड़े हैं जो, जिनके साथ जन समर्थन नहीं है। नेता तो खड़े हैं, बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि केसी वेणुगोपाल यहां से निकल जाए, क्योंकि पार्टी जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट खाली है, उस पोस्ट पर वो बैठे हुए हैं, तो पार्टी जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट मुझे मिल जाए। बहुत सारे लोगों की दिल्ली में इच्छा थी कि वो यहां से छोड़ करके केरलम जाए। उनके विरोधी भी चाह रहे थे कि केसी वेणुगोपाल चले जाएं केरलम, केरलम के मुख्यमंत्री बन जाएं। कम से कम यहां तो पिंड छूटे। जो रात दिन वो शिव प्रदक्षिणा करते रहते हैं गणेश जी की तरह, वो हमेशा हमेशा जब भी आप दिल्ली में देखें, संसद चल रहा हो या संसद के बाहर जहां कहीं भी राहुल गांधी जा रहे हैं, केसी वेणुगोपाल उनके साथ साय की तरह चलते हैं। मतलब उनका प्रोग्राम सिर्फ राहुल गांधी के साथ लगता है, खड़गे जी के साथ नहीं लगता है। खड़गे जी के साथ अगर कोई ऑफिशियल कोई प्रोग्राम होता है जिसमें कि जनरल सेक्रेटरी का होना अनिवार्य है, वहां पर केसी वेणुगोपाल होते हैं। लेकिन राहुल गांधी जहां जहां चलते हैं वहां केसी वेणुगोपाल तो बिल्कुल अविसंभावी आपको मिलेंगे। तो केसी वेणुगोपाल ये चाह रहे थे कि हमको इसका कुछ तो वरदान मिल जाए। बड़े दिनों बाद ये मौका मिला है। संगठन का हमको बड़ा अनुभव है, जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी के चहेते हैं। उनके मन में लड्डू फूट रहा था, ये मौका हमारे लिए है, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन डी सतीशन ने एक नहीं चलने दी। डी सतीशन ने कुल्हाड़ी चला दी और पूरा इकबाल सोनिया का, सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का
खत्म हो चुका है, कम से कम ऐसे जगह पे जहां जनता का समर्थन किसी नेता के साथ है और उसको साइडलाइन करके अपने पसंदीदा नेता को आगे बढ़ाने की जहां बात हो रही है, वहां जनता विद्रोह कर रही है, वर्कर विद्रोह कर रहे हैं। ये संकेत अच्छे नहीं है। तो आज घोषणा तो हुई, लोगों को तो लगा कि हाँ भाई केरल का मुख्यमंत्री चुन लिया गया। बहुत सारे ढोल बजाने वाले लोग कहेंगे कि देखिए कांग्रेस पार्टी में एक अंदरूनी ये होता है, भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे कंटेंडर होते हैं, फैसला लेने में वक्त लगता है, सबके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को खंगाला जाता है, प्लस माइनस किया जाता है, प्रॉस कॉन्स को निकाला जाता है और उसके बाद नाम तय होता है। ये सारी कहानी है। अंदर की कहानी यह है कि राहुल घुटने पर आ चुके हैं, सोनिया गांधी का इकबाल ध्वस्त हो चुका है, प्रियंका अभी गिनती में नहीं है। तो एक तो ये बुरी खबर, जिसको कि लोग कह रहे हैं कि अच्छी खबर है केरलम के मुख्यमंत्री का चुना जाना, पार्टी के लिए अच्छी खबर है, परिवार के लिए बुरी खबर है। केसी वेणुगोपाल जो रॉडी हैं मणिशंकरियर की भाषा में, उनके लिए बुरी खबर है कि सपना चूर चूर हो गया। अब इनकी पूरी कोशिश होगी कि डी सतीशन कामयाबी ना हासिल कर पाए, वो कामयाब मुख्यमंत्री बने नहीं, उनके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दें, उनको अलोकप्रिय बनाने के लिए पूरी कवायद वेणुगोपाल जी शुरू कर देंगे। लेकिन अभी जब घोषणा हुई है तो वेणुगोपाल जी ने ट्वीट करके और उनको बधाई दिया है कि हम सभी एकजुट हैं, हमारा पूरा अरे भाई आपका क्या सहयोग मिलेगा, आपका क्या सहयोग मिलेगा? आप किसके बिना पर ये कह रहे हैं हमारा पूरा सहयोग मिलेगा? पार्टी के कार्यकर्ता वहां सहयोग कर रहे हैं, आप तो प्रदक्षिणा में लगे हुए हैं राहुल गांधी के। लेकिन फिर भी चलिए, आप जनरल सेक्रेटरी हैं तो आपने कहा कि हमारा पूरा सहयोग मिलेगा, अच्छी बात है। आपको ये शुभ संदेश ही देना पड़ा, मजबूर थे आप, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। मन मार करके उन्होंने कहा कि हम डी सतीशन को पूरा सहयोग करेंगे। तो एक तरफ वाड्रा की खबर बिल्कुल खिलाफ में जा रही है, हाईकोर्ट ने कहा 18 तारीख को सुनेंगे, और दूसरी तरफ अपने चहेते को मुख्यमंत्री नहीं बना पाना, ये दोनों बुरी खबर गांधी परिवार के लिए आज आई। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।